नंबर 5, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। हमको सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए बोला है, लेकिन हम इनकम एक्सपेंडिचर के साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, पेज नंबर 79। ठीक है, ट्रांजैक्शन है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो you are required to prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2020 of Veena Cultural Association सातारा। नेक्स्ट लाइन में हमको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है, तो हम देखेंगे रिसिप्ट साइड मतलब हमारे पास आया हुआ पैसा और पेमेंट साइड हमारे पास से अमाउंट जो हमने पेड किए। फर्स्ट हम एडजस्टमेंट टिक आउट कर लेंगे। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, देख लेंगे एक बार। First adjustment थी outstanding rent for the current year was ₹7,000। करंट ईयर का 7,000 रुपया अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो करंट ईयर हमको बैलेंस शीट दे रहे हैं 31 मार्च 2020, मतलब हमारा करंट ईयर है 2019-2020 का। रेंट हमको दिया हुआ है पेमेंट साइड पे 18-19 का और 19-20 का। 18-19 मतलब पिछला साल और 19-20 मतलब हमारा करंट ईयर। करंट ईयर में जो रेंट हमने पेड किया उसमें अभी भी 7,000 रुपया पेड करना बाकी है, तो हम रेंट पर टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। 60% कैपिटलाइज करना है एंट्रेंस फीस के अमाउंट, मतलब 60% हमको बताना है हमारी लायबिलिटी, 60% लायबिलिटी बताना है, मतलब 40% जो बच जाएगा वो रहेगी हमारी इनकम। तो एंट्रेंस फीस पर टिक आउट करेंगे। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ₹20,000। करंट ईयर का अभी भी 20,000 रुपया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। करंट ईयर मतलब 2019-2020 हमको सब्सक्रिप्शन दिया, उसमें 3 साल का दिया, जिसमें 18-19 है, 19-20 है और 20-21 है। तो 18-19 मतलब पिछला साल और 20-21 मतलब आने वाला साल, और करंट ईयर का 20,000 रुपया बाकी है, तो करंट ईयर है हमारा 19-2020। ठीक है, तो करंट ईयर का 1 लाख अमाउंट जो है उसी के ऊपर टिक आउट करेंगे हम कि अभी भी 20,000 रुपया हमारा मिलना बाकी है। और लास्ट एडजस्टमेंट है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1,000। 1,000 रुपया इंश्योरेंस अभी भी हमने एडवांस में पेड किया हुआ है, एडवांस में पेड किए, लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर हम एडवांस का नहीं बनाते। हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं सिर्फ करंट ईयर का, मतलब उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो सिर्फ होना चाहिए करंट ईयर से रिलेटेड। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इंश्योरेंस जो पेड किया हुआ रहेगा उसी में से हम बताएंगे 1,000 रुपीज लेस प्रीपेड का, और वो 1,000 रुपया एडवांस में पेड किया हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर तक क्यों रहेंगी हमारी असेट। तो इंश्योरेंस जो है उस पर टिक आउट कर लेंगे। अब देखेंगे हमारी रिसिप्ट साइड के। फर्स्ट हमको रिसिप्ट साइड में दे रहा है बैलेंस ब्रॉड। देखो रिसिप्ट साइड का बैलेंस जो रहता है ये रहता है हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस, और पेमेंट साइड का जो बैलेंस रहता है कैरेट डाउन बैलेंस, वो रहता है हमारा कैश का क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस शीट में बताओ, क्लोजिंग बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस शीट में बताओ। ठीक है, नॉर्मली हम बैलेंस ब्रॉड डाउन की पोस्टिंग नहीं करते क्योंकि कैपिटल फंड हमको मेंशन किया हुआ रहता है। अगर कैपिटल फंड ट्रांजैक्शन में मेंशन नहीं है तब हम प्रिपेयर करते हैं हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ये ट्रांजैक्शन में हमको कैपिटल फंड भी नहीं दिया है और प्रिपेयर करने के लिए भी नहीं बोला है, लेकिन हम प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि अच्छे से हम सीख सकें। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2019 मतलब ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हुई, और 31 मार्च 2020 मतलब वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट हुई। रिसीट साइड पर फर्स्ट आइटम दे रहे हैं हमको बैलेंस ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉड डाउन है मतलब हमारा कैश का ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में। कैश है मतलब हमारी असेट, हम भी बताएंगे असेट साइड कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड का अमाउंट है हमारा 10,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारा, तो हमारा पैसा जो कि बैंक पे है, ये भी हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, इसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट में ही मेंशन किया हमने कैश एट बैंक 19,200 19,200। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब मेंबर से कलेक्ट किया हुआ पैसा। हमने मेंबर से कलेक्ट किए 2019-2020 में अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन, जिसमें हमको फर्स्ट मेंशन कर रहे हैं 2018-2019, मतलब 2018-2019 कब का? पिछले साल का। पिछले साल का अमाउंट हमने कलेक्ट किए हैं 15,000 रुपया।
लेकिन पिछले साल का अमाउंट हमने करंट ईयर में कलेक्ट किए, करंट ईयर में पैसा मिला हमको 15,000 रुपया, लेकिन वो 15,000 रुपया हमारे करंट ईयर की इनकम हुई क्या? करंट ईयर की इनकम नहीं है, इसके लिए करंट ईयर में इनकम साइड में मेंशन भी नहीं होगा। पिछले साल का अमाउंट हमको अभी मिला, मतलब पिछले साल मिला हुआ था क्या? पिछले साल मिला हुआ नहीं था, मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो हमारा मिलना बाकी था पिछला साल, तो पिछले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया हमने। हमारे पास 15,000 रुपया आना बाकी था, मतलब पिछले साल नहीं मिला हुआ था। हम बताएंगे पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पिछले साल का मिलना बाकी, पिछले साल का मिलना बाकी था हमारा 15,000, जो तुमको करंट ईयर में मिल गया। ठीक है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट है, एक ही एंट्री होती है, एक एंट्री हमने कर दी 15,000 की, अब इसके अलावा उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। हाँ, अगर इसमें से बैलेंस अमाउंट है कि अभी भी 15,000 पिछला बाकी था, लेकिन अभी सिर्फ 10 ही मिला, मतलब अभी भी 5,000 मिलना बाकी, फिर वो तुम्हारे चला जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में कि अभी भी 5,000 पिछले साल का मिलना बाकी। ठीक है, लेकिन पिछला 15 बाकी था और वो 15,000 पूरा मिला हमको करंट ईयर में, लेकिन करंट ईयर की इनकम इसके लिए इनकम में मेंशन भी नहीं। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन 2019-20 का। 19-20 का सब्सक्रिप्शन मिला हमको 1 लाख रुपया, यही साल का अमाउंट मिला, मतलब यही साल में पैसा मिला है तुमको, मेंबर से कलेक्ट किए तुमने अमाउंट, तो वो अमाउंट होगी तुम्हारी करंट ईयर की इनकम। करंट ईयर की इनकम हम भी बताएंगे इनकम साइड में, लेकिन एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन पर, अमाउंट हम इनर में लिखेंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है हमारा 1 लाख, उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है क्योंकि एक ही एडजस्टमेंट है 20,000। उसी के आगे हमको मेंशन किया सब्सक्रिप्शन 2020-2021। 2020-21 का सब्सक्रिप्शन है हमारा 8,000 रुपया, मतलब तुमको आने वाले साल का 8,000 रुपया अभी ही मिल गया, 8,000, लेकिन अभी की इनकम हुई क्या? अभी की इनकम नहीं है, इसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर में मेंशन भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले साल का पैसा तुमको पहले मिल गया, मतलब नेक्स्ट ईयर आने तक के सामने वाला पर्सन कभी भी वो अमाउंट वापस मांग सकता है, मतलब नेक्स्ट ईयर तक की वो रहेगी हमारी लायबिलिटी साइड में पहले कैपिटल मेंशन करता है, उसके बाद 3 लाइन का गैप रखो, उसके बाद बताएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस में मिला हुआ पैसा है, आने वाले साल का पैसा है, कभी भी वापस देना पड़ सकता है, इसके लिए वो हमारी लायबिलिटी, करंट ईयर की लायबिलिटी। नेक्स्ट है डोनेशन है और ब्रैकेट में दिया उसने जनरल। ठीक है, अगर जनरल है या रिवेन्यू है, मतलब पूरा के पूरा अमाउंट तुमको दे दिया हुआ है, तुम जो चाहे वो कर सकते। ठीक है, अगर वहीं पर कैपिटल बोलता था या कैपिटलाइज बोलता था तब उसने डोनेशन दिया और पर्पस के लिए दिया, तब वो तुम बता देते तुम्हारी लायबिलिटी, लेकिन डोनेशन दिया और जनरल दिया मतलब वो रहेगी तुम्हारी पूरी के पूरी इनकम। हम भी बताएंगे इनकम साइड बाय डोनेशन। डोनेशन का अमाउंट है हमारा 25,000, 25,000। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस है हमारी 15,000 रुपया, लेकिन ये 15,000 पर हमको एडजस्टमेंट दिया कि 60% कैपिटलाइज करना है और 60% से बच गया हमारा 40%, 60% कैपिटलाइज करो और 40% हमारी इनकम बताओ, तो हम इनर में फिलहाल में लिखते हैं डोनेशन एंट्रेंस फीस इनर अमाउंट 15,000, जब इस पर एडजस्टमेंट देखेंगे 60% की तब उसके दो इफेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट पर हमको इंटरेस्ट मिला, हमने जो फिक्स्ड डिपॉजिट रखा हुआ था उसी के ऊपर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, हमारी इनकम। हम भी बताएंगे इनकम साइड बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 4,800। नेक्स्ट है रिसिप्ट, पिकनिक रिसिप्ट है 20,000। पिकनिक रिसिप्ट है मतलब तुमने कलेक्ट किया हुआ पैसा बाय
साइड में फर्स्ट आइटम हमको दे रहा है रेंट। रेंट है मतलब हमने अमाउंट पेड की। अमाउंट पेड की हमने कहा 2020 में, मतलब 19-20 में हमने पैसा दिए। वो टोटल इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है पेमेंट साइड, जिसमें फर्स्ट एक्सपेंसेस हुआ बाय रेंट। रेंट हमको दे रहे हैं 18-19 का 700 रुपया। 18-19 मतलब पिछले साल का। पिछले साल का 700 रुपया हमने अभी दिए। पिछले साल का 700 रुपया हमने अभी दिए, लेकिन ये साल की एक्सपेंसेस हुआ क्या? वो नहीं, ये साल का एक्सपेंसेस नहीं है, इसके लिए वो 700 रुपया एक्सपेंसेस में मेंशन भी नहीं होगा। पिछले साल का पैसा अभी दी, मतलब पिछले साल दिया हुआ था क्या? नहीं, पिछले साल का हमारा देना बाकी। पिछले साल का देना बाकी तो पिछले साल की बैलेंस शीट बनाया हमने। पिछले साल दिए थे कि 700 रुपया? नहीं दिए थे, मतलब पिछले साल की थी हमारी लायबिलिटी। कैपिटल लिख कर रखेंगे, उसके बाद बताएंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट। पिछले साल का 700 रुपया हमारा देना बाकी। ये 700 रुपया हमने करंट ईयर में पेड किए हैं, लेकिन करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, इसके लिए एक्सपेंसेस में मेंशन भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रेंट 19-20। नेक्स्ट है 19-20 का रेंट है हमारा 54,300, मतलब हमारा 19-20 है, मतलब हमारा करंट ईयर। यही साल का अमाउंट हमने रेंट का पेड किए हैं 54,300। यही साल का है, मतलब हमारी करंट ईयर का एक्सपेंसेस। और करंट ईयर का एक्सपेंसेस हम बताएंगे एक्सपेंडिचर साइड टू रेंट 54,300 इनर में, क्योंकि उस पर 7,000 रुपया अभी भी देना बाकी है, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट है मतलब तुमने तुम्हारा पैसा फिक्स में रखे। तुमने तुम्हारा पैसा फिक्स में रखे, तुम्हारे पास से पैसा चला गया, लेकिन खर्च हुआ क्या? वो नहीं, तुम्हारे लिए तुमने क्रिएट किए तुम्हारी असेट। असेट हम बताएंगे करंट ईयर में हमारी असेट है फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट का अमाउंट है हमारा 47,000। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000 रुपया। सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो हम बताएंगे हमारा एक्सपेंसेस करंट ईयर का सन्ड्री एक्सपेंसेस 8,000। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस है हमारा 12,000 रुपया, जिसमें अभी भी हमने 1,000 रुपया एडवांस पे पेड किए हैं, मतलब हमारा इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट है। हम बताएंगे इंश्योरेंस का अमाउंट इनर में, इंश्योरेंस इनर अमाउंट 12,000। उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़ देना है। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा 6,000, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस हम भी बताएंगे एक्सपेंडिचर साइड टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000। नेक्स्ट है पिकनिक एक्सपेंसेस। पिकनिक एक्सपेंसेस है तो पिकनिक एक्सपेंसेस भी हमारा एक्सपेंसेस है, पिकनिक एक्सपेंसेस। और पिकनिक एक्सपेंसेस है हमारा 18,000। देखो पिकनिक एक्सपेंसेस को अगर तुम ऐसे बताएंगे तब भी चलेगा कि पिकनिक रिसिप्ट है 20,000, उसमें से पिकनिक एक्सपेंसेस माइनस कर दो 18,000 और आउटर में ले लो सिर्फ 2,000 रुपया, वैसे भी चलेगा। लेकिन कंफ्यूज होने के बजाय डायरेक्टली एक्सपेंसेस है एक्सपेंसेस में बताओ, इनकम है इनकम में बताओ। ऑलरेडी तुम्हारा वही इफेक्ट होने वाला कि 20,000 क्रेडिट साइड, 18,000 डेबिट साइड, क्रेडिट माइनस डेबिट, डिफरेंस बचा 2,000। ऐसे करो वैसे करो, दोनों भी सेम है, तुम्हारे को दोनों का ऊपर पूरे मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, रिसिप्ट में से तुम एक्सपेंसेस माइनस कर जितना बच गया उतना भी आउटर में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट है सैलरी। सैलरी हमारी 20,000 रुपया, तो सैलरी पेड करना है, ये भी हमारा एक्सपेंसेस। तो सैलरी हमारी 20,000। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो ये भी एक्सपेंसेस हमारा करंट ईयर का खर्च, हम भी बताएंगे करंट ईयर के एक्सपेंडिचर साइड में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 13,000 13,000। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन एडवर्टाइजमेंट को ब्रैकेट में दिया उसने 18-19 का। 18-19 है मतलब पिछला साल। पिछले साल का एडवर्टाइजमेंट तुमने करंट ईयर में पेड किए 7,000 रुपया। पिछले साल का एडवर्टाइजमेंट में करंट ईयर में पेड किए, लेकिन करंट ईयर का खर्च है क्या? वो करंट ईयर का खर्च नहीं है, इसके लिए
किया हुआ नहीं था, मतलब पिछले साल का तुम्हारा देना बाकी था। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट 7,000 रुपया, मतलब हमारे पिछले साल की लायबिलिटी। पिछले साल हमारा देना बाकी था आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट बाकी, पिछले साल का बाकी है, इसके लिए हमने आउटस्टैंडिंग मेंशन किए वहां पर 7,000 रुपये। ठीक है, लास्ट आइटम है तुम्हारा क्रेडिट साइड बैलेंस कैरेट डाउन बैलेंस, मतलब तुम्हारा कैश का और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। कैश का और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस हम भी बताएंगे। हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड 15,000 और कैश एट बैंक 16,000। कैश इन हैंड 15,000, कैश एट बैंक 16,000। ये हुआ तुम्हारा रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट की पोस्टिंग कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारी एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में फर्स्ट एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर करंट ईयर वाज ₹7,000। यही साल का 7,000 रुपया अभी भी रेंट हमारा देना बाकी है। तो यही साल का हमने अमाउंट पेड किया हुआ है 54,300, जिसमें अभी भी 7,000 देना बाकी है। तो करंट ईयर का ही एक्सपेंसेस जो अब तक की पेड नहीं हुआ, मतलब हमारे करंट ईयर में हो जाएगा उतना ऐड आउटस्टैंडिंग 7,000, ऐसे आउटर में अमाउंट 61,300। ये हुआ हमारा फर्स्ट इफेक्ट एडजस्टमेंट है। तो एडजस्टमेंट के हम करते हैं दो इफेक्ट। फर्स्ट इफेक्ट हुआ हमारा रेंट में ऐड आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट, ये 7,000 रुपया दिए क्या हमने? दिए नहीं, लेकिन यही साल का वो देना बाकी है। यही साल का देना बाकी है, तो यही साल की बैलेंस शीट में बताएंगे हम लायबिलिटी साइड देना बाकी है आउटस्टैंडिंग रेंट, अभी भी देना बाकी है 7,000 रुपया। ये होगी हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट पोस्ट। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी 60% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस में से 60% हमको कैपिटलाइज करना है। 60% कैपिटलाइज करना है, मतलब 60% हम बताएंगे हमारी लायबिलिटी और 40% जो बच जाएगा वो बताएंगे हम हमारी इनकम। तो पहले हम फाइंड करेंगे कि 60% कितना। 60% फाइंड करने के लिए देखेंगे हम कि टोटल अमाउंट है हमारी 15,000 और ये 15,000 में हमको 60% कैपिटलाइज करना है। तो 60% है तो 60 डिवाइड बाय 100, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 6 0 0 6 0 0 6 5 30 का 0 3 कैरी किए, 6 1 6 प्लस 3 9, मतलब 15,000 में से 9,000 रुपया हमको कैपिटलाइज करना है। 15,000 में से 9,000 कैपिटलाइज करना है, तो हम बताएंगे लेस कैपिटलाइज 9,000, ऐसे आउटर में अमाउंट 6,000, मतलब ये 40% आ गया तुम्हारा 6,000 रुपया। और 60% कैपिटलाइज करना था, तो 60% हम बताएंगे एंट्रेंस फी कैपिटल में ऐड, एंट्रेंस फीस 9,000। ये हुआ हमारा सेकेंड इफेक्ट। 60% हमने कैपिटलाइज किए, हमारी लायबिलिटी बताए, और 40% हमारी इनकम बताए 6,000 रुपये। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है नंबर थर्ड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ₹20,000। यही साल का 20,000 रुपया अभी भी सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। यही साल का पैसा जो अब तक के मिला नहीं, तो ये साल का हमको टोटल सब्सक्रिप्शन मिला हुआ था 1 लाख रुपया, लेकिन ये 1 लाख रुपये में अभी भी 20,000 रुपया हमारा मिलना बाकी है। मिलना बाकी है तो हम बताएंगे करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में ऐड आउटस्टैंडिंग 20,000, ऐसे आउटर में 1,20,000। सेकेंड इफेक्ट 20,000 रुपया हमने बताया कि यही साल का पैसा जो कि अब तक के मिला नहीं, मिलने वाला। सेकेंड इफेक्ट 20,000 रुपया हमको अब तक के नहीं मिला हुआ है, पैसा मिलना बाकी। यही साल का है तो हम बताएंगे हमारी करंट ईयर की असेट साइड के हमको पैसा मिलने वाला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, 20,000। और लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी
प्रीपेड इंश्योरेंस ₹1000, 1000 रुपया इंश्योरेंस हमने एडवांस में पेड किया हुआ है। एडवांस में पेड किया हुआ है मतलब इंश्योरेंस में से 1000 रुपया जो है वो ये साल का नहीं, ये साल का एक्सपेंसेस नहीं है, तो ये साल के एक्सपेंसेस में होना चाहिए था क्या? वो नहीं होना चाहिए था। तो करंट ईयर में हमने जो 12000 पेड किए, इसमें से 1000 रुपया एडवांस में है, मतलब आने वाले साल का पेड किए। इसके लिए करंट ईयर में से हो जाएगा लेस एडवांस 1000, ऐसे आउटर में 11000। फर्स्ट इफेक्ट हमने बताया सब्सक्रिप्शन में, इंश्योरेंस में से लेस एडवांस। सेकेंड इफेक्ट एडवांस में पेड किया हुआ है मतलब नेक्स्ट ईयर तक की वो रहती है हमारी असेट्स। एडवांस इंश्योरेंस 1000। सबसे पहले क्लोज करेंगे हम हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं हम कैपिटल के लिए। हमारे को कैपिटल का वैल्यू मालूम नहीं है, इसके लिए प्रिपेयर होता है हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा तुम्हारा कैपिटल का। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की असेट की टोटल देखेंगे तो असेट की टोटल होगी हमारी 44,200। असेट साइड की टोटल 44,200। असेट की टोटल में से लायबिलिटी साइड की टोटल हम माइनस कर देंगे। लायबिलिटी साइड हमारी 700 और 7000, मतलब लायबिलिटी साइड में है 7700। 7700 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ रहा है 36,500। ठीक है, हमारा डिफरेंस है 36,500, मतलब ये आ गया तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल। ऐसे ओपनिंग बैलेंस शीट टैली होंगी 44,200 से। हम जो डिफरेंस है उसको कैपिटल बता दें। कैपिटल बताना है। कैपिटल फंड है हमारा 36,500 और कैपिटल फंड हम फाइंड करते हैं क्योंकि हमको क्लोजिंग में कैपिटल मेंशन नहीं है, इसके लिए हमने ये बनाया। अब यहाँ पर हमने फाइंड कर दिया कि हमारा पिछला कैपिटल था 36,500, जो हमारा लास्ट ईयर का कैपिटल रहेगा वही हमारा करंट ईयर का कैपिटल बताते हैं हम 36,500। अब अकाउंट क्लोज करेंगे हम इनकम एक्सपेंडिचर की। इनकम एक्सपेंडिचर की टोटल देखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड की टोटल और इनकम साइड की टोटल। एक्सपेंडिचर साइड और इनकम साइड, ये इनकम और ये एक्सपेंडिचर 120 और 25 145, 6 + 4 10, 10 + 3 30,800, 1,75,800 इनकम साइड की टोटल। ऐसे ही देखेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड की टोटल 69,300, ये 16,000 और 11,000 6,000 17,000 18 और ये 20 38,000 और ये 13,000। $137,300 एक्सपेंडिचर साइड की टोटल 1,37,300 और इनकम साइड की टोटल 1,75,800। तो हमारा इनकम साइड हेवी है, इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। इनकम ज्यादा, एक्सपेंसेस कम, मतलब हमारे बिजनेस का सरप्लस। सरप्लस हम फाइंड करेंगे टोटल 175,800। इनकम माइनस एक्सपेंसेस 137,300 माइनस कर देंगे हम, तो माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट आ रहा है 38,500। 38,500, ठीक है। 38,500 ये आ गया हमारा सरप्लस।
अब जो सरप्लस है तो सरप्लस हो जाता है हमारे कैपिटल में ऐड। तो कैपिटल हमने लिखे 36,500 प्लस 9,000 लेकर ऐसे अमाउंट ले लेंगे हम 45,900, उसी में ऐड करेंगे हम हमारा सरप्लस। सरप्लस आ रहा है 38,500 और 45,500 दोनों का टोटल आउटर अमाउंट 84,000। अब हमको हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू देखना है, बैलेंस शीट की वैल्यू देखना है कि बैलेंस शीट कितने से क्लोज हो रही है। तो ये हमारी लायबिलिटी साइड और ये हमारी असेट साइड 84,000 और 8,000 और 7,000 15,000 84,000 और 15,000 ऐसे टोटल होती है हमारी 99,000। सेम ऐसी टोटल हमारी असेट साइड की आना चाहिए 47,000 15,000 और 16,000, ये हो गया 31,000 20,000 और 1,000 21,000। टोटल हो रहा है हमारा 99,000। हमारी बैलेंस शीट की टोटल है 99,000। ठीक है, नहीं प्रिपेयर करने के लिए बोला हुआ था, लेकिन बहुत सारे इफेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि जो होने वाले हैं लेकिन अपने को पता नहीं चलता कि कहाँ पर होंगे। और आधा ही अगर प्रिपेयर करते थे सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर तो तुम कंफ्यूज रहते थे कि एंट्री जो है वो क्यों नहीं की, जो एंट्री होने चाहिए थी वो एंट्रीज क्यों नहीं की। इसके लिए मैंने पूरा प्रिपेयर कर बताई। जब एक बार तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो पेपर में जितना